गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। वीबीजी रामजी से बदलेगी ग्रामीण भारत की तकदीर, उप मुख्यमंत्री। नए भारत का नया कानून है वीबीजी रामजी। पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित होगा 125 दिन का रोजगार। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा ने चारभुजा गढ़बौर में रात्रि चौपाल को किया संबोधित। वीबीजी रामजी से ग्रामीण भारत को आय, सम्मान और भविष्य की गारंटी। राजस्थान में 12 जनवरी को उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा ने सोमवार शाम कुंभलगढ़ उपखंड के ग्राम चारभुजा गढ़बौर के आयोजित रात्रि चौपाल को संबोधित करते हुए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025, जिसे संक्षेप में वीबीजी रामजी कहा जा रहा है, के नवीन प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर देश में तेजी से प्रगति कर रहा है और आज का भारत नया भारत बन चुका है। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौर, जिला कलेक्टर अरुण कुमार सहीजा, एडीएम नरेश बुनकर, जिला परिषद सीईओ ब्रिजमोहन बैरवा, एसडीएम साक्षी पुरी आदि मंच पर मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है। वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। उस समय ग्रामीण भारत की आवश्यकताएं अलग थी। योजना की अवधारणा सही हो सकती थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार देखने को मिले। फर्जी नामों से मास्टर रोल भरकर भुगतान उठाया गया और गरीबों के नाम पर आवंटित बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बदली हुई परिस्थितियों में इस कानून को नए स्वरूप में ढालना आवश्यक हो गया था। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि देश और गांव की बदलती हुई सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए मनरेगा ने स्थान पर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 लागू किया गया है। यह केवल एक नया कानून नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के भविष्य की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को इस योजना का नाम भी स्वीकार नहीं हो पा रहा है, जबकि राम नाम देश की आत्मा को संस्कृति में रचा बसा है। इस अवसर पर कुंभलगढ़ विधायक ने सभी क्षेत्रवासियों को नवीन पंचायत समिति की बधाई दी और कहा कि भविष्य में चारभुजा क्षेत्र में और अधिक गति से विकास सुनिश्चित होगा। डिजिटल युग में अनुरूप ग्रामीण रोजगार। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण आजीविका विधिक को हो चुकी है। किसान अपने मोबाइल पर भी देश भर के बाजारों की मांग और आपूर्ति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। श्रमिक और कामगार भी मोबाइल के माध्यम से रोजगार तलाश रहे हैं। मनरेगा की पुरानी संरचना आज के गांव की वास्तविकताओं से मेल नहीं खा पा रही। इसी कारण नए कानून की आवश्यकता महसूस की गई। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा लोकसभा में वीबीजी रामजी विधेयक प्रमुख किया गया है। 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह कानून बन गया। 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष न्यूनतम 125 दिनों के मजदूरी रोजगार के वैधानिक गारंटी दी गई है, जबकि पहले यह सीमा 100 दिन थी। इसके 25% की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और उन्हें रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए यह प्रावधान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। खेती के मौसम में लचीलापन अधिनियम के तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि फसल की बुआई और कटाई के समय अधिकतम 60 दिनों तक योजना के अस्थायी विराम किया जा सकते। इससे खेतों में श्रमिकों की उपलब्धता बनी रहेगी और 125 दिनों का रोजगार अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। समय पर भुगतान और मुआवजे का है प्रावधान।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को साप्ताहिक आधार पर यहाँ किसी भी स्थिति में 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यदि भुगतान में देरी होती है तो श्रमिक को मुआवजा देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान श्रमिक की गरिमा को अधिकारों की सुरक्षा करता है। गांव में स्थायी विकास कार्य वीबीजी रामजी के तहत गांव में जल सुरक्षा, जल संरक्षण, सड़क निर्माण और जलवायु परिवर्तन से बचाव से जुड़े स्थायी विकास कार्य किए जा सकेंगे। इन कार्यों का प्रस्ताव और निर्धारण गांव स्तर पर होगा। इससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन संभव होगा। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के केंद्रीय भूमिका उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून पंचायतों के अधिकार कम नहीं करता बल्कि उन्हें और सशक्त बनाता है। योजना निर्माण की प्रक्रिया ग्राम पंचायत से शुरू होगी और ग्राम सभा की सहभागिता अनिवार्य होगी। पंचायतों, कार्यक्रम अधिकारियों और जिला प्राधिकरणों को इस अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसके सामान्य राज्यों के लिए केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात 60-40 रहेगा। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह 90-10 तथा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र वित्त पोषण का प्रावधान है। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक। अधिनियम के रोजगार आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह नियम आधारित होगी और पारदर्शी होगी। बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से श्रमिक की पहचान सुनिश्चित की जाएगी जिससे फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा की जाएगी। यदि किसी पात्र व्यक्ति को निर्धारित समय में काम नहीं मिलता है तो 15 दिन बाद उसे बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। ग्रामीण भारत के लिए 3 गारंटियां। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के लिए आय की गारंटी, सम्मान की गारंटी और भविष्य की गारंटी है। यह कानून ग्रामीण रोजगार के सशक्तिकरण, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मजबूत माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार इस अधिनियम को पूर्ण प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और जन भागीदारी के साथ लागू करेगी। सभी ने आह्वान किया गया कि मिलकर समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण राजस्थान का निर्माण करें। राजस्थान MNS न्यूज से मीठालाल गुर्जर की खास रिपोर्ट। आज ये जो जनसुनवाई आपने की है इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आपके आज राजसमंद जिले की आज ऐसे 4 पूजा मंदिर है और ऐसे पंचायत समिति भी नहीं बनी है और आज यहाँ पर जनसुनवाई का कार्यक्रम और बहुत सारी योजनाएं चल रही है उनके बारे में जानकारी और जागरूक करना ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना, जो विजन है विकसित भारत 2047 का, वो पूरा हो सके, हमारे पात्र व्यक्ति के पास हर योजनाओं का लाभ पहुंचे। उसको लेकर आज ये रात्रि चौपाल थी। इसमें हमारे सम्मान्य विधायक साहब मौजूद है और कलेक्टर साहब और सारा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है जनता के बीच में। और जिस तरह से हमारे जो नरेगा थी उसका नाम ही नहीं बदला बल्कि उसके साथ साथ कई प्रावधान उसमें किया गया है जो हमारे ऐसे राजस्थान के लिए, पूरे भारत की जनता के लिए और उन्हें आवश्यकता वाले उन पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के प्रावधान किए गए हैं। इसलिए उसकी जानकारी भी आज इस रात्रि चौपाल में दी गई है कि उसमें जिस तरह का पहले प्रावधान था 100 दिन की रोजगार की गारंटी, अब इसमें 125 दिन की गारंटी ली है कि उस पात्र व्यक्ति को 125 दिन उसमें काम की गारंटी है। और उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर फसल के टाइम में लोगों को जरूरत पड़े तो उसमें आप 60 दिन तक उसमें कटौती कर सकते हो ताकि आपके वो चीज भी इसमें काउंट नहीं हो कि आपके 125 दिन में से कहीं घटा बढ़ाया जाएगा। इसमें स्थायी काम करने की व्यवस्था की गई है जिसमें गांवों की सड़क, तालाब, जल प्रबंधन के कोई भी व्यवस्था हो, कोई बाढ़ से अव्यवस्थितता कोई हो जाए उसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं कि अच्छे इसमें सड़कें, नाली निर्माण, इस तरह का काम भी इसमें लिया जा सकता है ताकि स्थायी काम उसमें हो। और अगर 15 दिन के अंदर उस श्रमिक को
पैसों का भुगतान की गई है। इसलिए ये योजना हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, वरदान साबित होगी और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचने का और उनको रोजगार मिलने की इसमें गारंटी की गई है। इसलिए और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका नाम बहुत अच्छा रखा है, जिसमें सभी को समाहित किया गया है कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन, जिसमें आजीविका से संबंधित है। आज हमारा जो देश है जो 11वें पायदान पे था, वो आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चौथे पायदान पे लाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और अब विकसित भारत 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल शर्मा जी ने विकसित राजस्थान को संकल्पित करते हुए और हर व्यक्ति, हर पात्र व्यक्ति को हर जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लाभ पहुंचाना, और जो राजसमंद जिला है जिस तरह से काम कर रहा है, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से हर योजना में कहीं न कहीं अपना स्थान बना रहे हैं। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये और ऐसे पंचायत समिति भी नहीं बनी है और आज यहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम और बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उनके बारे में जानकारी और जागरूक करना, ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना, जो विजन है विकसित भारत 2047 का, वो पूरा हो सके, हमारे पात्र व्यक्ति के पास हर योजनाओं का लाभ पहुँचे, उसको लेकर आज ये रात्रि चौपाल थी। इसमें हमारे सम्मान्य विधायक साहब मौजूद है और कलेक्टर साहब और सारा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है जनता के बीच में। और जिस तरह से हमारे जो नरेगा थी उसका नाम ही नहीं बदला, बल्कि उसके साथ साथ कई प्रावधान उसमें किया गया है जो हमारे इसे राजस्थान के लिए, पूरे भारत की जनता के लिए और उन्हें आवश्यकता वाले उन पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के प्रावधान किए गए हैं। इसलिए उसकी जानकारी भी आज इस रात्रि चौपाल में दी गई है कि उसमें जिस तरह का पहले प्रावधान था 100 दिन की रोजगार की गारंटी, अब इसमें 125 दिन की गारंटी ली है कि उस पात्र व्यक्ति को 125 दिन उसमें काम की गारंटी है। और उसमें यह भी प्रावधान किया गया कि अगर फसल के टाइम में लोगों को जरूरत पड़े तो उसमें आप 60 दिन तक उसमें कटौती कर सकते हो, ताकि आपके वो चीज़ भी इसमें काउंट नहीं हो कि आपके 125 दिन में से कोई घटा बढ़ाया जाए। इसमें स्थायी काम करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें गाँव की सड़क, तालाब, जल प्रबंधन के कोई भी व्यवस्था हो, कोई बाढ़ से अव्यवस्थितता कोई हो जाए, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं कि अच्छे इसमें सड़कें, नाली निर्माण, इस तरह का काम भी इसमें लिया जा सकता है ताकि स्थायी काम उसमें हो। और अगर 15 दिन के अंदर उस श्रमिक को पैसों का भुगतान नहीं हो तो उसमें वित्त मुआवजा के साथ देने की गारंटी भी इसमें रखी गई है। इसलिए ये योजना हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, वरदान साबित होगी और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचने का और उनको रोजगार मिलने की इसमें गारंटी की गई है। इसलिए और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका नाम बहुत अच्छा रखा है, जिसमें सभी को समाहित किया गया है कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन, जिसमें आजीविका से संबंधित है। आज हमारा जो देश है जो 11वें पायदान पे था, वो आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चौथे पायदान पे लाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और अब विकसित भारत 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल शर्मा जी ने विकसित राजस्थान को संकल्पित करते हुए और हर व्यक्ति, हर पात्र व्यक्ति को हर जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लाभ पहुंचाना, और जो राजसमंद जिला है जिस तरह से काम कर रहा है, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से हर योजना में कहीं न कहीं अपना स्थान बना रहे हैं। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये और ऐसे
पंचायत समिति भी नहीं बनी है और आज यहाँ पर जनसुनवाई का कार्यक्रम और बहुत सारी योजनाएं चल रही है उनके बारे में जानकारी और जागरूक करना, ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना, जो विजन है विकसित भारत 2047 का, वो पूरा हो सके, हमारे पात्र व्यक्ति के पास हर योजनाओं का लाभ पहुँचे, उसको लेकर आज ये रात्रि चौपाल थी। इसमें हमारे सम्मान्य विधायक साहब मौजूद है और कलेक्टर साहब और सारा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है जनता के बीच में। और जिस तरह से हमारे जो नरेगा थी उसका नाम ही नहीं बदला, बल्कि उसके साथ साथ कई प्रावधान उसमें किया गया है जो हमारे इसे राजस्थान के लिए, पूरे भारत की जनता के लिए और उन्हें आवश्यकता वाले उन पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के प्रावधान किए गए हैं। इसलिए उसकी जानकारी भी आज इस रात्रि चौपाल में दी गई है कि उसमें जिस तरह का पहले प्रावधान था 100 दिन की रोजगार की गारंटी, अब इसमें 125 दिन की गारंटी ली है कि उस पात्र व्यक्ति को 125 दिन उसमें काम की गारंटी है। और उसमें यह भी प्रावधान किया गया कि अगर फसल के टाइम में लोगों को जरूरत पड़े तो उसमें आप 60 दिन तक उसमें कटौती कर सकते हो, ताकि आपके वो चीज़ भी इसमें काउंट नहीं हो कि आपके 125 दिन में से कोई घटा बढ़ाया जाए। इसमें स्थायी काम करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें गाँव की सड़क, तालाब, जल प्रबंधन के कोई भी व्यवस्था हो, कोई बाढ़ से अव्यवस्थितता कोई हो जाए, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं कि अच्छे इसमें सड़कें, नाली निर्माण, इस तरह का काम भी इसमें लिया जा सकता है ताकि स्थायी काम उसमें हो। और अगर 15 दिन के अंदर उस श्रमिक को पैसों का भुगतान नहीं हो तो उसमें वित्त मुआवजा के साथ देने की गारंटी भी इसमें रखी गई है। इसलिए ये योजना हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, वरदान साबित होगी और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचने का और उनको रोजगार मिलने की इसमें गारंटी की गई है। इसलिए और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका नाम बहुत अच्छा रखा है, जिसमें सभी को समाहित किया गया है कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन, जिसमें आजीविका से संबंधित है। आज हमारा जो देश है जो 11वें पायदान पे था, वो आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 4थे पायदान पे लाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और अब विकसित भारत 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल शर्मा जी ने विकसित राजस्थान को संकल्पित करते हुए और हर व्यक्ति, हर पात्र व्यक्ति को हर जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लाभ पहुंचाना। और जो राजसमंद जिला है जिस तरह से काम कर रहा है, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से हर योजना में कहीं न कहीं अपना स्थान बना रहे हैं। इसके लिए मैं इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।